दिवाली की रात अगर किसी पर तांत्रिक प्रभाव हो गया है तो उसकी पहचान कैसे की जा सकती है? देखिए, मान लीजिए आपके घर के अंदर सब कुछ ठीक था, अभी बहुत अच्छे से खेल रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे। 12 बजे के बाद 2 बजे का रात को आपकी दिक्कत खराब हो गई, शरीर में तबीयत खराब हो गई, बुखार चढ़ गया, शरीर कांपने लग गया, ऑटोमेटिक दम घबराने लग गए आप, तो आप समझ जाओ कि आप पे तंत्र क्रिया हो चुकी है। इसके लिए कुछ नहीं करना जरूरी था। आप चाहते हैं कि आप पे तंत्र क्रिया ना हो, आपके घर में कोई क्रिया करने की कोशिश कर रहा तो उसके लिए बचने का उपाय कोई ऐसा मिल जाए। आपके घर के अंदर जो भी आप जल चढ़ाते हो, परमात्मा के लिए आप एक लोटा जल जरूर रखते हैं। बहुत सारे लोग मंदिर में रखते हैं घर के अंदर, वो एक लोटा जल अपने घर की चौखट पे डालते हैं। यही बोलते हैं। कुछ लोग तो इनफैक्ट दिवाली पूजन से पहले भी मांसाहार, शराब ये ग्रहण करते हैं। तो ऐसा करना कोई हमारी परंपरा है या ये पूर्ण रूप से अशुभ है? बहुत ज़्यादा अशुभ है। इससे आपके घर में बहुत बड़ा दोष लग जाता है। कुछ लोगों के घर में एक परंपरा ये भी होती है कि दिवाली पूजन के बाद ताश खेलने की या जुआ खेलने की, तो वो करना कोई परंपरा नहीं है जी, बोलने की बातें हैं, ये कोई परंपरा नहीं। कहाँ लिखा हुआ मुझे बता दो कि ताश खेलना गलत चीज़ है। ताश खेलने के चक्कर में, जुआ खेलने के चक्कर में, तो जो भी शिव कालका धाम से जुड़े हैं वो मिठाई खाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो हम आपको जल पढ़ के देते हैं, शुद्ध करके देते हैं। जिन लोगों पर तांत्रिक प्रभाव या काली क्रिया चल रही है वे दिवाली पूजन में शामिल हो सकते हैं या उनके लिए कोई अलग साधना या उपाय है? शिव कालका धाम के अंदर 3 दिन पहले से ही सुरक्षा के लिए, जो आपके चैनल के माध्यम से बोलने जा रहा हूँ, उन्हें गोला सिद्ध करके दिया जाएगा, जो कि उनको घर के बाहर चौखट के बीचों बीच, जो चौखट होती है, चौखट से ऊपर बीचों बीच। नमस्कार दोस्तों, आज का यह पॉडकास्ट कोई साधारण पॉडकास्ट नहीं है। यह पॉडकास्ट संबंधित है दिवाली की अमावस्या की उस अंधकार भरी रात से, जब सारा संसार दीपों की रोशनी से जगमगा रहा होता है। वहीं कुछ अदृश्य शक्तियां भी जागृत हो उठती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही रहस्यमयी शक्तियों की और आपको उनसे कैसे बचना है उस बारे में, जिन्हें जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है। और इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय जयराज भैया जी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके माध्यम से यह वीडियो बाकी लोगों तक भी पहुंचे और उनका भी भला हो पाए। आइए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। जय श्री राम भैया, जय शिव कालका धाम। जय श्री राम, जय शिव कालका धाम। कैसे मेरे भाई आप लोग? बहुत बढ़िया भैया जी। आज का हमारा टॉपिक है दिवाली से संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे तंत्र मंत्र, जो हम सबको पता है दिवाली पर मुख्य रूप से होते हैं। क्या सावधानियां हमें इसमें बरतनी चाहिए? ठीक है। जो लोग धाम से जुड़े हैं, जो लोग दूर हैं, उनका कल्याण कैसे हो सके? जी, तो मैं सभी को बोल दूं कि आप सभी लोगों को शिव कालका धाम की तरफ से एडवांस में दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली बहुत अच्छी बने और हम बहुत कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे पाए और औरों का भी आपके चैनल के माध्यम से भला हो पाए। जी बोलिए। गुरुजी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, दिवाली पर सबसे पहले किस देवी देवता की हमें पूजा करनी चाहिए? ठीक है, बहुत प्यारा सवाल। दिवाली पर हमको सबसे पहले किसकी पूजा पाठ करनी चाहिए? दिवाली पे सबसे पहले आपको अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिवाली से पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उनके स्थान पे जाने, दिवाली सबसे पहले उनके साथ आप बनाएं। उसके बाद घर के अंदर आके आप जब दिवाली पूजा करते हैं तो सबसे पहले आप अपने गणपति महाराज की पूजा करें, बालाजी महाराज की पूजा करें। उसके बाद आप जिनको भी आप मानते हैं कि पूजनीय हैं, चाहे वो लक्ष्मी माता हो, जो भी उनके साथ शक्तियाँ चलती हैं, शंकर भगवान, उन समस्त शक्तियों की आपकी सेवा करनी चाहिए, उन सबकी पूजा करनी चाहिए। गुरुजी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उनके कुल देवी देवता के बारे में नहीं पता होता है, उस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जिनकी कुल देवी देवता नहीं पता होता, मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से बताया कि जिनके कुल देवी देवता नहीं पता होते तो वो करेगी क्या। ऐसे में बड़ी दिक्कत आती है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत रहती है कि हमारे कुल देवी देवता नहीं पता, मैं कैसे हम करेंगे। तो आप क्या करें, नहीं पता, पीढ़ी से पीढ़ी तक नहीं पता लग रहा, आपके दादा पापा को नहीं पता था, कोई बात नहीं। आप जिसको मानते हैं, आपको लगता है कि आपके बालाजी, आप बहुत ज़्यादा मानते हैं बालाजी को, तो आप बालाजी को अपना कुल का देवता मान लें। इनसे बड़ा देवता फिर कौन हो सकता है ब्रह्मांड में? बालाजी हो जाए, शंकर भगवान हो जाए, किसी किसी के भटुक भैरव है, किसी के काल भैरव है,
किसी किसी की देवी माँ शीतला है, देवी बनाना चाहो, किसी की दिल्ली की कालका माई है, किसी की माँ वैष्णो है, किसी की दुर्गा माता है, आप इनको मना सकते हैं। इनको मान के आप पूजा करें। फिर यही पूजा अगर आपने इनको बालाजी को अपने दूत वो मान लिया ना कि ये मेरी कुल की देवी देवता है, तो आप इन्हीं को ही अपने बच्चों को बताने कि बेटा ये हमारे बालाजी कुल के देवता। तो आप उनके बाद क्या चुनाव करोगे आप कि बालाजी कहाँ हैं? बालाजी हर जगह हैं। इनका मेन स्थान क्या है? सालासर बालाजी हो गया, मेहंदीपुर बालाजी। तो आप इनमें से एक जने को एक जगह डिसाइड कर लो कि भाई हम इनको मानेंगे कुल का देवता। फिर आपको वहाँ जाना पड़ेगा रहेगा, होली दिवाली जो भी त्यौहार आएगा तो आप ऐसे कर सेवा कर सकते हो। और कोई दिल्ली की कालका को मानता है दिल्ली में आपको दिवाली बनानी पड़ेगी, कोई शीतला माता को मानता तो गुड़गांव जाएगा, कोई मशानी माई को मानता तो मशानी के पास जाएगा। इस तरह के अलग अलग देवी के पास जा सकते हैं जी। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि दिवाली पूजन से पहले हमें अपने कुल देवी देवता के स्थान पर जाकर उनकी भी पूजा करनी चाहिए, तो क्या ये जरूरी है या उनकी पूजा हम घर में भी कर सके? क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि वो अपने कुल देवी देवता के स्थान पर जा पाएं। देखिए, मैंने हमेशा आपको मेरी हमेशा यही चीज़ों की लड़ाई रही है कि हमेशा अपने कुल देवी देवता को इम्पोर्टेंट दो। कुल देवी देवता कौन होते हैं? वो हमारे असली में रियल में हमारे वो माता पिता, हमारे कुल के देवी देवता जो हमारे पीढ़ी तो पीढ़ी पूछते आए हैं जी। अगर आप दिवाली होली से पहले उनकी आप सेवा कर लेते हो, उनके पास जाके उनके साथ दिवाली बना लेते हो, तो मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आपके घर में कभी कोई तंत्र नहीं चलेगा। हर कोई माता पिता चाहता है कि बच्चा मुझसे मिलने आए। अगर वो दूर रहते हैं तो क्या बच्चों को जाना नहीं चाहिए? क्या दूर देखना है, क्या पास देखना? साल में एक बार अगर अपने कुल देवी देवता के स्थान पर चले जाते तो मुझे नहीं लगता कि दूर। हाँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ आ गई है जीवन में जी, ऐसी कोई जीवन में आगे प्रॉब्लम आ चुकी है, भाई पैसे नहीं है, जाने में दिक्कत, तब उनके नाम के आप पैसे रख सकते हो कि बाबा अभी आपके पास हम आ नहीं सकते, मगर आपके नाम की 51 रुपये 101 रुपये रखें, जब भविष्य में हम आएंगे तो आपके वहाँ दान कर देंगे। मगर मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, आपको अपने कुल देवी देवता के स्थान जरूर जाना चाहिए, दूर का मत देखो, जाओ जी। गुरुजी, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है, लक्ष्मी गणेश जी पूजन की सही विधि और विधान क्या है? ठीक है, देखिए, मैंने आपको भी इसी वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि सबसे पहले आपको किसकी पूजा करनी है। सबसे पहले आपको अपने घर के अंदर आने के बाद गणपति जी की सेवा लेनी है जी। कोशिश करें पूरे घर के अंदर गंगा जल छिड़का जाए, घर का पूरा सफाई की जाए बहुत बढ़िया से। वैसे ये जो दिवाली होती है सब पहले से घरों में सफाई होना शुरू हो जाती है, मगर मैं चाहता हूँ कि दिवाली से पहले और अच्छे से आपके घर के अंदर सफाई होनी चाहिए। सफाई होने के बाद आपकी जितनी भी मूर्तियाँ उन सब पे गंगा जल छिड़कना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। गंगा जल मूर्तियों के ऊपर भी छिड़का जाए, आपके मंदिर के अंदर भी छिड़का जाए। उसके बाद सबसे पहले गणपति जी को मनाया जाए। उसके बाद आप जिसको भी योग्य मानते हो, जैसे बालाजी महाराज हो गए, पंचमुखी इनको आप इनको पूछ सकते हो। उसके बाद आपके जो गुरु हैं, जिसको आप गुरु मानते हैं, जो आपको लगता है कि गुरु के योग्य है, दिल से हम उनके मानते हैं, उनके नाम की नहीं भी आप बोल सकते हो कि इस जोत के अंदर हम अपने गुरु को भी सानिध्य मानते हैं कि गुरु के माध्यम से हमको शक्तियाँ प्राप्त होती है। जो गुरु धारण ले रखा है, जिन्होंने गुरु को माना, उनका नाम भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आप लक्ष्मी माता, उनका समस्त परिवार, उनके समस्त शक्तियों को, श्री नारायण जी को, इन सबको पूजना है। इससे आपकी दिवाली बहुत अच्छी बन सकती है जी। जी गुरुजी, पूजन के लिए सही समय और मुहूर्त कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, कई बार बोला गया है कि अभिजीत मुहूर्त हो गया, विजय मुहूर्त हो गया, और एक मुहूर्त, ऐसे 3 मुहूर्त होते हैं। इसके बाद एक मुहूर्त और आता है, राहु काल मुहूर्त होता है एक। इसी चीज़ का बड़ा ध्यान दिया जाता है। अगर राहु काल लगा हुआ है तो उस मुहूर्त में पूजा ना करें, क्योंकि उसमें पूजा का फल उतना नहीं मिलता। उसमें कहीं ना कहीं उसका फल राहु काल यानी कि राहु जो होता है वो प्रेत ले जाता है। तो कोशिश करें इस चीज़ों को ना करें आप जी। अच्छा गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पूजा सामग्री में कौन सी वस्तु अनिवार्य रूप से होनी जरूरी है? पूजा में आपको क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से रख के चलिएगा। क्योंकि पूजा के अंदर सबसे पहले अगर आप घर के अंदर जोत पूजित कर रहे हैं तो आपका मेन जो होता है वो गंगा जल होता है। मैंने अभी बताया, वो गंगा जल पूरे घर में डलना चाहिए। गंगा जल से शुद्धता होती है। उसका हो सके अगर आप जोत पूजित करने जा रहे हैं माँ लक्ष्मी की, बहुत से लोग बनाया वो दुकान से बना हुआ घी ले लेते हैं और उनको पता नहीं होता कि वो घी गाय का नहीं है, वो घी जी अलग भैंस का घी है। तो आप कोशिश करें गौ माता यानी गौ का यानी गाय का घी की आप जोत पूजित करते हैं माँ लक्ष्मी के, नारायण के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ना हो सके तो फिर आप एक अच्छे तेल की जोत पूजित कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप घी की जोत पूजित करें, तो तिल की भी कर सकते हैं। इस चीज़ों को बड़ा मायने रहता है। उसके बाद भोग बड़ा इम्पोर्टेंट है। खील पतासे जो आप भोग देते हैं, पंचमेवा इसका भोग दो आप उनको, ठीक है। उसके बाद जितना हो सके फल फ्रूट 5 फल जरूर दे, जो आपको लगता है योग्य आप फल देना चाहो 5 फल दे सकते हैं जी। अच्छा गुरुजी, दीपक कहाँ पर रखना सबसे शुभ माना जाता है? मुख्य द्वार, तिजोरी या कोई अन्य स्थान? सबसे अच्छा देखो, दीपक पूजित करना है तो दीपक सिर्फ मंदिर के अंदर रखे। ये आप चीज़ें न करें कि हम बाहर रखेंगे, चौखट पर रखेंगे या तिजोरी में रखेंगे, नहीं। जहाँ पूजा करते आए हैं, जहाँ शुरू से पूजा करी, जो भी आपने स्थान बना रखा है,
उसी स्थान पे दीपक ज़्यादा रखें। बाकी आप अपने घर में सजाना चाहते हैं दीपक से तो कहीं पे आप रखें तो उसका कोई वो नहीं है दोस्त। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न मैं इसी बीच में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि दिवाली की रात कुछ लोग अपने घर पर भी कुलदेवी की पूजा करते हैं और घर के मुख्य द्वार पर भी कुलदेवी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो क्या वे कर सकते हैं ऐसा या ये चीज़ मना है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। दिवाली के दिन आपको मैंने बताया कि अपने कुल देवता स्थान पर आप जाते हैं जी, तो 3 दिन पहले आप होके आगे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप घर के अंदर अपने कुल देवी देवता की जोत प्रज्वलित नहीं करोगे। नहीं, हमें माँ लक्ष्मी के बाद, गणपति जी के बाद हमें अपने कुल देवी देवता के नाम की जोत भी उनके साथ में ही प्रज्वलित कर सकते हैं, उनका स्थान देके। क्योंकि देखो भगवान के साथ बैठे हुए भगवान, उनके साथ देवी देवता प्रॉपर नहीं बिठा सकते, उनका स्थान बहुत बड़ा है, भगवान का स्थान बड़ा है। अब ग्रामी देवी देवता हैं तो आप उनके साथ में उनके नाम की भी जोत प्रज्वलित कर सकते हैं अपने देवी देवताओं के लिए, इसमें कोई रोक नहीं, अच्छी बात है, करनी चाहिए जी। अच्छा गुरुजी, अगले कुछ प्रश्न मैं आपसे साधना, तंत्र, मंत्र से संबंधित पूछना चाहूँगा जी। गुरुजी। इसमें सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, क्या दिवाली की रात साधना और मंत्र सिद्धि के लिए खास होती है? बहुत ज़्यादा इसका इंतजार किया जाता है। एक अच्छा भगत, एक अच्छा साधक और एक तांत्रिक या कोई भी अघोर इन चीज़ों का इंतजार करते हैं कि एक समय आए, और इस समय का कई मतलब सालों से इंतजार किया जाता है। और ऐसे में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है दिवाली का सभी ब्रह्मांड की शक्तियाँ धरती पे उतरी हुई है जी, और जागृत है उस टाइम पे स्थान। ऐसे में अगर आप 3 दिन पहले से साधना ले लो, कोई तो 11 दिन की लेता है, कोई 21 दिन की लेता है, कोई 7 दिन की लेता है, कोई 3 दिन की लेता है। मैं कहता हूँ 3 दिन भी आप जिसको पूज्य मानते हो उस देवी देवता की जोत पूज्य ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, तो आपका मंत्र जो 1.5 लाख में सिद्ध होना था वो मात्र 11,000 में भी सिद्ध हो सकता है, या हो सकता है 500 में सिद्ध हो जाए। तो उसमें आपकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि आप पे कोई तंत्र नहीं कर सकता, और आप कहीं ना कहीं देखा गया कि जाप करने से उनकी दृष्टि तक खुल जाती है और वो आगे तक का भी देख पाते हैं। जी। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि 3 दिन पहले या 7 दिन पहले, 11 दिन पहले जिसकी जैसी एडजस्टमेंट बैठती है वैसी वो साधना ले सकता है। तो ये किसी पर्टिकुलर भगवान की लेनी आवश्यक है या कोई गणेश जी या हनुमान जी या माता की अगर लेना चाहता है, और उसमें उसे किन मंत्रों का जाप करना है? मैं बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं सबसे पहले बताऊँ, सबसे पहले हो सके तो आपको अपने कुल देवी देवता की जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कुल की देवी देवता स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप पे कोई तंत्र चलेगा नहीं, है ना। ठीक है, आपके कुल देवी देवता नहीं पता तो आप ही किसके करेंगे। तो सात्विक रूप से कुछ मंत्रों को मैंने बताया जो नॉर्मली आप जप कर सकते हैं। सबसे पहले गणपति महाराज हैं, आप इनकी साधना कर सकते हैं, उनका भी जप बता रखा मैं, ओम गण गणपति नमः ओम का जप कर सकते हैं। दूसरा आप शंकर भगवान, सबसे बड़ा मंत्र, महामंत्र, मैंने कई पॉडकास्ट में भी बताया, कई वीडियो में बताया, धाम में हम कराते हैं, ओम नमः शिवाय ओम का जप करा सकते हैं। तीसरा आप बालाजी महाराज जी का मंत्र जप करा सकते हैं, ओम हन हन हनुमते नमः ओम। आपने क्वेश्चन देखा होगा, हम हन मंत्र जो बीज एक ही मंत्र में 2 डाला हुआ है, ये मेरा खुद का सिद्ध किया हुआ मंत्र है, मैंने सिद्ध किया है, ऐसे मैंने कार्य लिया, तो अब इसका भी मंत्र जप कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे हम क्या काली माता की साधना कर ले, तो क्या करना सही रहेगा? देखिए, अगर आपके पास कोई किसी गुरु का हाथ है, किसी अच्छे साधक का या किसी साधक के गुरु के सानिध्य में रह के आप साधना करते हैं, तो अब काली माता क्या, आप भैरव बाबा के भी, काल भैरव की, किसी की भी साधना कर सकते हैं। गुरु नहीं है तो आप जो मैंने मंत्र बताया इनका जप कर सकते हैं। और जैसे अगर कोई अपने कुल देवी देवता की साधना करता है तो उसके लिए किन मंत्रों का जाप कर सकता है? देखिए, किसी कुल देवते हो सकता है कि गुरु गोरखनाथ हो, गोगा जहारवीर हो जी, है ना, किसी के अलग अलग अन्य देवता हैं, किसी के बालाजी महाराज हो, बहुत सारे अलग अलग देवता, तो उनके नाम का जप कर सकते हैं, उनको पता होता है कि उनके गुरु ने क्या जप दिया। जी जी, ठीक है। अच्छा गुरुजी, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है, दिवाली की रात कौन से देवता या कौन सी शक्तियां विशेष रूप से जागृत रहती हैं? सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए दिवाली के अंदर काल भैरव, शमशानी काली, महाकाली, भद्रकाली और 10 माँ विद्या, ये जागृत रहती हैं। गुरुजी, साधारण व्यक्ति इस रात कौन सी छोटी साधना कर सकता है जिससे उसके जीवन में समृद्धि आए? सबसे अच्छे स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि गणपति महाराज और माँ सरस्वती का जप कर सकता है जी, और जाप भी नहीं करे, उनकी सेवा कर ले, उनका पाठ कर ले, उनकी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर ले, ऐसी माताओं का पाठ कर ले, उससे स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया है। और कोई चाहता है कि मेरे बिजनेस में बहुत फ़ायदा हो तो माँ लक्ष्मी का नाम ले सकता है, माँ लक्ष्मी का पाठ कर सकता है, जैसे लक्ष्मी जी का। और हो सके तो सबसे बेटर है कि आप गणपति जी और श्री नारायण जी का करें आप, क्योंकि नारायण जी की कृपा जब आप पे प्राप्त होती है तो आपके समस्त पितरों को मुक्ति मोक्ष प्रदान मिलता है, तो आपके कारोबार में वैसी उन्नति हो जाती है, बिजनेस वालों की नहीं, इसकी आप सेवा कर सकते हैं। गुरुजी, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है, क्या धन प्राप्ति से जुड़े कुछ खास उपाय या मंत्र हैं जो दिवाली पर एक साधक को करनी चाहिए? बहुत प्यारा सवाल है। उपाय मैं ये बता दूं कि
3 दिन बहुत प्यारे हैं आपके लिए। इस 3 दिन माँ लक्ष्मी की सेवा करो। जी। उपाय में मैं आपको बता दूं कि एक ना धन लक्ष्मी पोटली बनती है, बहुत सारे लोग बनाते हैं। जी। आपके चैनल के माध्यम से बताते हो तो किस तरीके से बना सकते हैं। धन लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए सरल उपाय, बहुत छोटी सी पूंजी आपकी लगेगी इसके अंदर। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सामान आपके जो वीडियो देख रहे हैं जी। वो इस सामान को इकट्ठा कर ले, एकत्रित कर ले, जिससे वो ये चीज़ कर सके। सबसे पहले 5 काले जायफल, 5 लौंग, 5 पतासे, 5 गोमती चक्कर, 5 पीली कौड़ी, 5 हल्दी की गांठ और 1 चांदी का सिक्का, जी। और हो सके सूखा धनिया का दाना होता है, आपने देखा वो दाने बीज होते हैं। जी। सूखा धनिया, वो पीली सरसों, इन सभी चीज़ को एकत्रित करके इकट्ठा करके एक लाल रंग का कपड़ा रखे माँ लक्ष्मी के पास, जहाँ पूजा हो रही है कि माँ इसके अंदर ये सब सामान, जितना भी सामान है, कुमकुम जरूर डालेगा। ये सब आपका सामान है माँ, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, ये लक्ष्मी माई इसके अंदर आप विराजमान हो जाए, मेरे कारोबार में बरकत दे, मेरी चिंता दूर करे, मुझे कर्जों से मुक्ति दिलाए। मैं आपकी शिव कालिका धाम को साक्षी मान के ये भेंट करता हूँ। कृपया करें कि एक अंश अपना इसके अंदर छोड़ दे, जिससे मेरे घर में बरकत रहे। और इसको आप दिवाली के अगले दिन सुबह तक, वैसे तो 24 घंटे दीप जलने देना, उस दिन रात को गेट खुला होना चाहिए, आपको उसको बांध, उसी दिन पड़ा रहना, अगले दिन उसको बांध के लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में रखो आप। और जब भी आप उठो उसको नहा धो के जी उसमें पैसे रख दो, और जब भी आप उसको छूने जाओ तो उसको एक बार जरूर बोलना, जय शिव कालिका धाम की, जय महालक्ष्मी। इतना आप बोल दो, धाम की शक्तियाँ आपके साथ प्रकट हो जाती है, महालक्ष्मी की आप पे कृपा होना शुरू हो जाएगी। आपको देखना काम कैसे बनने लगेंगे, आप खुद कहोगे कि भैया उन्नति हुई है, बरकत हुई है। जरूर देखना और मुझे जरूर बताना। तो गुरुजी, जो अभी आपने सामान बताया है, लाल कपड़े में पोटली बना कर रखना है, क्या ये हमें दिवाली की रात को बांध के रखना है और अगले दिन सुबह उठा के रखना है, या बांधना में पहले है? नहीं, ये आप लाके पहले इकट्ठा कर लीजिएगा सामान। जिस दिन मेन पूजा दिवाली की है, उसी दिन आप जब दरबार सजाते हैं माँ लक्ष्मी का, गणपति जी का, उसी टाइम आपको ये चीजें करनी है और अगले दिन आपको उठाना है। जी। तो दरबार में हमें पोटली बना के बांध के नहीं, बांध के नहीं रखी, खुला रखना, अगले दिन बांधनी है आपको, अगले दिन। जी ठीक है गुरुजी। गुरुजी, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या लक्ष्मी साधना और काली साधना एक साथ इस रात्रि में की जा सकती हैं? देखिए, कभी भी आप साधना करते हैं, कोशिश करें कि एक ही साधना करें, एक ही साधना फोकस रखें। तो मेरे हिसाब से ऐसे में लक्ष्मी साधना आप कर लीजिएगा, काली की साधना कभी भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे काली की साधना करना है, किसी का ये करना है, या मुझे शक्ति चाहिए, तो उसके लिए आपको काली माता की साधना करनी चाहिए। अगर नहीं तो मेरे हिसाब से महालक्ष्मी की साधना करो। लक्ष्मी का दिन ज़्यादा ये है, तो लक्ष्मी माता की कृपा बहुत ज़्यादा रहेगी इसमें। वैसे तो काली माता की भी कृपा है, मगर लक्ष्मी माता की बहुत ज़्यादा अच्छी कृपा रहेगी आपकी, बरकत की। नहीं तो लक्ष्मी की करें तो ज़्यादा बेटर है। और माँ लक्ष्मी की अगर साधना करते हैं तो धन प्राप्ति और बहुत ज़्यादा, बहुत वैभव और धन प्राप्ति, शांति, घर में क्लेश खत्म होंगे, कलेश नहीं होंगे, घर के शांति बनी रहेगी। अच्छा गुरुजी, अक्सर हम यह सुनते हैं कि दिवाली की रात तांत्रिक क्रियाओं के लिए सबसे शक्तिशाली होती है। जी, इसका क्या कारण है? देखिए, तांत्रिक क्रियाओं के लिए नहीं, ये शक्तिशाली सबके लिए है। हर कोई अपनी शक्ति बढ़ा सकता है, कुछ लोगों के भले की नहीं करता, कुछ लोग बुरे की नहीं करते हैं। तो ऐसे में दोनों को शक्ति भगवान देता है, मगर जो कोई किसी का बुरा करता है तो उसके पास लॉन्ग टाइम तक कोई शक्ति नहीं रहती है। अच्छाई की नहीं चलोगे तो हजारों साल तक आपके साथ शक्ति चलेगी। अच्छा गुरुजी, साधारण लोग खुद को ब्लैक मैजिक या तांत्रिक प्रभाव से दिवाली वाले दिन कैसे बचा सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल है आपका। दिवाली के दिन आपको पता सबसे ज़्यादा तंत्र क्रिया होगी, मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, वशीकरण, बहुत कुछ किया जाएगा, बहुत गलत तरीके से किया जाएगा। जी। ऐसे में बचने के लिए उपाय सबसे पहले बताओ, जो भी शिव कालिका धाम से जुड़ा है या आपकी वीडियो के माध्यम से जो भी जुड़ रहा है, आपके अंतर यात्रा पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी जुड़ा, उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको करना है क्या है। ऐसे में कोशिश करें कि किसी के घर का कुछ ना खाए, जी, किसी के घर का कुछ दिया हुआ ना पहने। जी। ऐसे में चौक चौराहे से थोड़ा बच के रहे। जी। अगर बहुत ज़रूरी काम पड़ जाता है, आपको लगता है कि आपको जाना है, जी, तो उसमें हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि जाना का काम जो करना ही पड़ेगा। ऐसे में क्या तंत्र क्रिया चौक चौराहे की बहुत ज़्यादा छोड़ी जाती है। जी। मीठा खा के ना जाए। ऐसे में हो सके तो आप अगर शिव कालिका धाम से जुड़े तो जल बना के दिया जाए तो जल का ग्रहण कर सकते हैं, विभूति ग्रहण कर सकते हैं, या अपने कुल देवी देवता का नाम लेके घर से निकले तो आप इन चीज़ों से बच सकते हो। अच्छा गुरुजी, दिवाली वाले दिन घर की सुरक्षा के लिए कोई विशेष मंत्र
यह रक्षा कवच बनाया जा सकता है? देखो, इस दिन जरूरी नहीं कि आप मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप अपने कुल देवी देवता के स्थान पर होके आ जाते हैं ना, जी, तो ऐसे में आपके कुल देवी देवता आपको खुद का घर का बंधन करते हैं, तो आपको किसी भगत से बंधन लगवाने की जरूरत ही नहीं है इस दिन। हाँ, आप चाहते हैं कि आप पे तंत्र क्रिया ना हो और आपके घर में कोई क्रिया करने की कोशिश कर रहा, तो उसके लिए बचने का उपाय कोई ऐसा मिल जाए कि क्रिया से बच जाए, तो बहुत अच्छा सा उपाय बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। आपके घर के अंदर जो भी आप जल चढ़ाते हो, परमात्मा के लिए आप एक लोटा जल जरूर रखते हैं। बहुत सारे लोग मंदिर में रखते हैं घर के अंदर, वो एक लोटा जल अपने घर की चौखट पे डाल दो, यही बोल के जिसके लिए आपने जल रखा हुआ है कि हे, मान लीजिए आप शंकर भगवान के जल रखते हैं, बालाजी महाराज जी आपके नाम को जल चौखट पे डाल रहा हूँ, इस चौखट के माध्यम से कोई भी गंदी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी मेरे घर में प्रभाव ना करे, कोई एंटर ना करे, ये रक्षा करे, आपका नाम को जल डाल के मैं घर का बंधन कर दूँ। बस इतना बोल देना और शिव काल का धाम को साक्षी मान लेना, तो हमारी धाम की शक्ति आपके साथ जाएंगी, ऑटोमेटिकली वो बंधन लगा के आ सकती है। जी, तो ये दिवाली वाले दिन, दिवाली से पहले छोटी दिवाली, धनतेरस, उस दिन भी ये चीज़ें हाँ, ये कोशिश करो तो 3-4 दिन पहले से करना शुरू करो, वो ज़्यादा बेटर है। रोज करना है ये चीज़ें, रोज शिव काल का धाम को साक्षी मानना। जी, ठीक है। कुल देवी देवता वाला तो आपने बता ही दिया। अच्छा गुरुजी, जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिवाली पूजन के बाद, या कुछ लोग तो इनफैक्ट दिवाली पूजन से पहले भी मांसाहार, शराब ये ग्रहण करते हैं। तो ऐसा करना कोई हमारी परंपरा है या ये पूर्ण रूप से अशुभ है? बहुत ज़्यादा अशुभ है। इस दिन महालक्ष्मी का दिन है, हमारे कुल देवी देवताओं का दिन है, अच्छी शक्तियों का दिन है, गणपति जी का दिन है। अगर आप ऐसे दिन में अगर आप कोई नशा या कोई मांस मदिरा का आप पान करते हो, सीधा आप घर के अंदर आते हैं, इससे आपके घर में बहुत बड़ा दोष लग जाता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसे में क्या होता है, आपके शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वो जान की चीज़ को लेके जाएगी करवाने के लिए। हमें उस दिन का बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है कि हमें उस दिन नशा वशा नहीं करना है। ऐसे में माँ लक्ष्मी रूठ जाती है, माँ गणपति महाराज जी नाराज हो जाते हैं, तो हमारे पास बरकत नहीं होती लक्ष्मी की, फिर वो पूरे साल रोते रहते हैं, क्योंकि उनको पूरा साल का त्योहार खराब हो जाता है। कोशिश करें कि हम नशा ना करें तो ज़्यादा बेटर है। जी। अच्छा, कुछ लोगों के घर में एक परंपरा ये भी होती है कि दिवाली पूजन के बाद ताश खेलने की या जुआ खेलने की, तो वो करना कोई परंपरा नहीं है जी, बोलने की बातें हैं, ये कोई परंपरा नहीं। कहाँ लिखा हुआ मुझे बता दो कि ताश खेलना चाहिए, गलत चीज़ है जी। ताश खेलने के चक्कर में, ये जुआ खेलने के चक्कर में तो महाभारत हुआ, तो इन चक्करों में ना पड़े तो ज़्यादा बेटर है। कोशिश करो आप घर के अंदर रहो, अपनी कुल देवता की सेवा करो, दिवाली बनाओ, बच्चों के साथ बनाओ, फैमिली के साथ बनाओ, बहुत बढ़िया से बना सकते हो। इन चीज़ों में ना पड़े तो ज़्यादा बेटर है। बहुत लोगों घर खराब होते हैं ये ताश जो खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, ना करो तो ज़्यादा बेटर है। दिवाली की रात अगर किसी पर तांत्रिक प्रभाव हो गया है तो उसकी पहचान कैसे की जा सकती है? देखिए, मान लीजिए आपके घर के अंदर सब कुछ ठीक था, अभी बहुत अच्छे से खेल रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, 12 बजे के बाद 2 बजे का रात को आपकी दिक्कत खराब हो गई, शरीर में तबीयत खराब हो गई, बुखार चढ़ गया, शरीर कांपने लग गया, ऑटोमेटिक दम घबराने लग गए आप, तो आप समझ जाओ कि आप पे तंत्र क्रिया हो चुकी है। इसके लिए कुछ नहीं करना, सीधा शिवकाल का धाम के नाम के आप 101 रुपये निकाल सकते हैं। जो मैंने हर बार बताया कि हे शिवकाल का धाम की महाशक्ति हो, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है, मेरे घर में ये पीड़ा आई है, ये संकट आया है, कृपया करके जो भी तंत्र क्रिया इस दिवाली में मेरे घर पर आई, इस दिवाली से इस क्रिया से हमें बचाइए। 101 रुपये शिवकाल का धाम के भंडारे के निकाल करते हैं, उस 101 रुपये आप निकालो, तत्काल कुछ टाइम के लिए आराम हो जाएगा। उस 101 रुपये संभाल के आप शिवकाल का धाम आके अपना तंत्र कटवाया, गोले का हवन करवाया, आपका तंत्र कटेगा, उसी टाइम आप उस तंत्र से बच सकते हो। वैसे कोशिश कर रहे हैं कि जो भी शिवकाल का धाम से जुड़ रहे हैं कि घर पे हम पहले से 3 दिन पहले ही प्रोटेक्शन लगा देंगे कि आपके तंत्र के ना चले, किसी भी भगत पे ना चले। जो यूट्यूब पे जुड़े हुए, जो हमारी वीडियो को देखते हैं और वो आ नहीं पा रहे हैं या आपके चैनल के माध्यम से नहीं आ पा रहे, उनके लिए भी मैं ये चीज़ें करूँगा कि उनके घर पे भी कोई तंत्र ना चले, उनके लिए मैं यज्ञ हवन करूँगा। जी ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है गुरुजी कि क्या वे लोग जिन लोगों पर तांत्रिक प्रभाव या काली क्रिया चल रही है, वे दिवाली पूजन में शामिल हो सकते हैं या उनके लिए कोई अलग साधना या उपाय? बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। इस दिवाली मैंने आपको बताया आपके चैनल के माध्यम से, लास्ट टाइम हमने नवरात्रों की वीडियो बनाई थी जी, और काफ़ी लोगों ने उसको प्यार दिया आपके चैनल के माध्यम से, और लोगों को नवरात्रे बहुत अच्छे बने जी। तो मैंने एक चीज़ वादा करा कि इस बार दिवाली भी सबकी अच्छी बनेगी। इसके लिए क्या करना है, आपको शिव काल का धाम के अंदर 3 दिन पहले से ही सुरक्षा के लिए जी, जो आपके चैनल के माध्यम से बोलने जा रहा हूँ, उन्हें एक गोला सिद्ध करके दिया जाएगा जी, जो कि उनको घर के बाहर चौखट के बीचों बीच, जो चौखट होती है, चौखट से ऊपर बीचों बीच टांगना है। आप पे कोई भी क्रिया करता है जी,
वो उसी टाइम वो सारी क्रिया उस गोले के अंदर आ जाएगी, जिससे आप तंत्र से बच सकते हैं। वो गोला 3 दिन पहले आप लेके जाएंगे, 3 दिन तक वो चौखट पे टंगा रहेगा, चौखट के ऊपर, सर पे ना टच हो, ऊपर। तो कोई भी क्रिया आएगी तो सीधा आपके घर के अंदर एंटर करती है, तो वो ऑटोमेटिक शक्तियाँ उसको वहीं पे खींच लेंगी। और वो गोला जैसे दिवाली, मान लीजिए आज दिवाली खत्म हुई तो कल आपका अगला दाम खुलता है, तो आपको गोला लाके वापिस हवन कुंड में डालना, सारी क्रिया उसी में आ जाएगी। हाँ, 10% 5% प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है कि मारण क्रिया आ रही थी आपके ऊपर, पूरा शमशान आ रहा था आपके ऊपर, उससे आप बच सकते हो जी। तो ये जो आप गोला सिद्ध करके देंगे, ये मुख्य द्वार की चौखट पे डालना है? मुख्य द्वार की चौखट, जो शिव कालिका धाम से जुड़े हैं, जो धाम में आ रहे हैं रेगुलर, उनके लिए, नए बंदों के लिए नहीं है जी। पहले बताओ तो जो रेगुलर पुराने बंदे उनके लिए। अब आपको नए बंदों के लिए क्यों नहीं, नए बंदों को हम अभी जानते नहीं है कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनके लिए नहीं है कि वो लोग यूज़ कर ले, वो ना ला के दे गोले को, वो फेंक दे, तो कहने देवता का अपमान है, देवता के भोग का अपमान है। तो हम सिर्फ उन्हीं को देंगे जो शिव कालिका धाम से जुड़े हुए हैं। बाकी प्रोटेक्शन हम उनकी भी लगाएंगे जो धाम में जुड़े हुए हैं, जो आ रहे हैं या जो यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम प्रोटेक्शन हवन के माध्यम से लगा देंगे जी गुरु जी। अच्छा, इसमें जैसा कि आपने बताया कि गोले को हमें मुख्य द्वार की चौखट के बीचों बीच टांगना है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घर के बाहर या चौखट पर गोले को टांगने में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे कि कोई रिश्तेदार आए तो वो क्या सोचेगा या पड़ोसी क्या सोचेगा। उनके लिए कोई ऐसी सुविधा है जिससे वो कहीं और रख सकें? परिवार क्या सोचेगा, रिश्तेदार करो, ये मत सोचो, हमारे को अपना परिवार बचाना है जी, इसके लिए हमें करना है। हम उस गोले को ना दिखे तो हम लाल कपड़े बांध के भी रख सकते हैं, एक पन्नी में डाल के टांग दो, कोई पता नहीं चलता, कुछ नहीं दिखता ऐसे जी। ठीक है गुरुजी। अच्छा गुरुजी, दिवाली पर कौन से तेल का दीपक प्रज्वलित करना सबसे शुभ है? सरसों का तेल, तिल का तेल या देसी घी? देखिए, सबसे पहले तो बता दो, देसी घी सबसे शुभ माना गया है जी, देसी घी का। और बहुत सारे लोग देसी घी की जोत पूजलित नहीं कर सकते, नहीं वोट कर पाएंगे बहुत सारे लोग, तो कुछ लोग सरसों को तेल का भी कर सकते हैं और कुछ लोग तिल का तेल का भी कर सकते हैं। तो इन दोनों में तो कुछ भी आप कर सकते हैं, जो आपको लगता है खरीद सकते हो आप उसमें करो, दोनों ही बेटर है, तिल का तेल और सरसों का तेल, दोनों बेटर है। ठीक है। तो गुरुजी, क्या ये तेल धाम से सिद्ध करके दिया जाएगा या नॉर्मल तेल? नहीं, कहीं से भी ले लो, धाम से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो आप कहीं से भी ले सकते हो जोत के लिए। तो कोई विशेष मंत्र हमें पढ़ने हैं ताकि? नहीं, शिव काल का धाम से अगर आप गोला लेके जा चुके हैं, आपके घर में बंधन वैसे ही लग गया है, तो कोई प्रेत आपके घर में एंटर करेगा ही नहीं जी, जो कि भोग खाएगा ही नहीं आपका जी। अब जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिए हम सब पूरे साल का इंतजार करते हैं। बेसिकली ये प्रश्न है दिवाली पर मिठाई से संबंधित। तो आपको पता ही है कि दिवाली का त्यौहार मिठाई के बिना अधूरा है जी। तो कोई ऐसा विशिष्ट मंत्र या कोई ऐसा जाप जिसे पढ़कर निशंक होकर हम मिठाई ग्रहण कर सकें, या बिल्कुल बचना चाहिए इस? मुझे ऐसा लगता है अंतर यात्रा जी, आप, मुझे लगता है आप अपनी नहीं सोच रहे हैं बात खाने के लिए, बट ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूँ सभी के लिए जी। देखिए, कभी भी ऐसा कोई मंत्र नहीं बना कि आज इसको सिद्ध कर लो और आप इसी मिठाई खा लो तो फिर सारे लोग खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको करना है क्या, जो भी शिव कालिका धाम से जुड़े हैं वो मिठाई खाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो हम आपको जल पढ़ के देते हैं, सिद्ध करके देते हैं विभूति डाल के, उसका ग्रहण पहले कर लीजिए, उसके बाद मिठाई खा लीजिए, कुछ नहीं होगा। पूरी मिठाई के ऊपर घर के अंदर वैसे गंगा जल छिड़का हुआ है, चौकट पे प्रोटेक्शन लगा दी, घर के अंदर प्रोटेक्शन लगा, तो मीठा खाओ तो कुछ नहीं होगा। कोशिश करो ना खाओ तो बेटा खा लो, बस ज़्यादा किसी के घर का मत खाना, अपने पैसों का अपने खरीदा हुआ खाए, ज़्यादा खा के बाहर उड़ को ना जाए, चौक चौराहे पार ना करे, बस कुछ नहीं होगा। इस दिवाली प्रोटेक्शन मैं ऐसे लगाऊंगा, मिठाई खा लेना, कुछ नहीं होगा। और बोलिए? मतलब अपने पैसों की खरीदी हुई मिठाई जी, किसी का थाली का किसी टेंशन के, किसी की थाली का नहीं खाना, जो थाली चेंज करके देते हैं वो नहीं खाना। और किसी ने बोला कि हमारी तरफ से आई भैया खा लेना, बहुत महंगी मिठाई, गलती ना करे, वो महंगी मिठाई बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। सिर्फ अपने हाथ से खरीदी हुई और अपने घर पे बनाई हुई मिठाई, हाँ वही खा सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है, वो खा सकते हैं। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और है मेरा आपसे जी। जैसा कि आपको पता है कि हम में से ज़्यादातर लोग हर दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी की नई प्रतिमा लेकर आते हैं, तो ऐसा क्या करना चाहिए या ऐसा कोई हमें मंत्र पढ़ना चाहिए जिससे जो प्रेत हैं, जैसा कि हम पहले भी बात करते हैं, मूर्ति के अंदर भगवान की प्रतिमा में वो बैठ जाते हैं जी, तो लक्ष्मी गणेश जी की उस प्रतिमा में प्रेत विराजमान ना हो पाए? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे धाम से जो नहीं जुड़े हुए, बहुत दूर रहते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि जिनके घर में प्रोटेक्शन लगी है उनके घर में तो प्रेत घुस नहीं सकता, मूर्ति में आएगा भी तो बाहर के और रोक लेंगे देवता जी। अब ऐसे लोग बहुत दूर से दूर रहते हैं, लोग वो क्या करेंगे? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी आप गणपति जी की मूर्ति लेके आ रहे हैं और माँ लक्ष्मी की मूर्ति लेकर, जो आपके घर के पास मंदिर हो वहाँ मत्था टिकवा दे उस मूर्ति का, मंडप के हाथ में देने की जरूरत नहीं है, गलती नहीं करे। आप मूर्ति को इस तरीके से पकड़े कि हे
जो भी आपके आसपास मंदिर है, मान लो कोई आप शंकर भगवान का मंदिर है, हे शंकर भगवान, आपके मंदिर के माध्यम से सबसे पहला मत्था मैं आपके पास टेकता हूँ और ये मूर्ति यहाँ मैं आपके यहाँ से लेके जा रहा हूँ, आप इस पर इतनी कृपा कर दीजिए इनके साथ कोई प्रेत मेरे घर ना जाए। इतना बोल के उस मूर्ति को कपड़े से ढक के या पेपर से ढक के घर लेके जाके रख दो, उसमें प्रेत प्रवेश नहीं करे। उस टाइम पर महादेव की उन पर कृपा हो जाएगी। चाहे वो बालाजी का मंदिर हो, चाहे काली माता, उनसे आप बोल सकते हो, क्रिया नहीं होगी, उनको तंत्र नहीं गुजरेगा। सीधा आप वो मूर्ति सीधा अपने घर लेके जाना, कहीं जाना मत, पीछे मुड़ के मत देखना। जी गुरुजी, आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये है, क्या दिवाली पूजन वाले दिन हम श्री लक्ष्मी गणेश जी को, अन्य देवताओं को जिनकी हम पूजा करेंगे, और कुल देवी देवता को मिठाई का भोग लगा सकते हैं? बहुत ज़रूरी है, लगा सकते। जब आप खा सकते हो तो लगाओगे कि नहीं? तो सबसे पहले कोशिश करें गणपति जी को लड्डू का भोग दें, 5 से 5 6 लड्डू का, 5 लड्डू का भोग, 11 लड्डू का भोग दे। माँ लक्ष्मी का भोग लगाए, नारायण जी को लगाए, पंचमुखी हनुमान, खेड़ के पंचमुखी हनुमान का भोग लगाए जी। इन सब का भोग आप लगा सकते हैं और इससे आपके घर में फिर एनर्जी अच्छी रहेगी। जब उनका भोग मिलेगा तो देवता खुश होगा। उस टाइम की नहीं, क्योंकि 3 दिन की नहीं, मैं प्रोटेक्शन लगाऊंगा। आपको पहले बता के चलता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे नाम से जुड़े हैं या आपके चैनल से जुड़ेंगे, घर में 3 दिन की प्रोटेक्शन लगेगी, बहुत तगड़ी वाली। कोई प्रेत उनकी मिठाई भी नहीं खा सकता जी, कर सकते हैं। गुरुजी, हमारे प्रश्नों का पिटारा आज यहीं समाप्त होता है। बाकी जो लोग शिव कालका धाम से रेगुलर जुड़े हुए हैं, शिव कालका धाम में रेगुलर आ रहे हैं, शिव कालका धाम के चैनल पर लाइव जुड़ते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए कोई विशेष संदेश या विशेष मंत्र जो आप देना चाहें, जिससे वो दीपदान या कुछ भी ऐसे उपाय कर सके जिनसे उनके ऊपर शिव कालका धाम की या बाकी समस्त शक्तियाँ अपना आशीर्वाद उन्हें प्रदान करें? बहुत प्यारा सवाल है मेरा भाई आपसे, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपने पूछा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस दिवाली पे जो भी मेरे YouTube चैनल से जुड़ा हुआ है जी, या जो भी ये वीडियो देख रहा है आपके चैनल के माध्यम से, अंतर यात्रा पॉडकास्ट के माध्यम से और शिव कालका धाम के माध्यम से, मैं उनको बता दूं, जो भी शिव कालका धाम से जुड़ा उन सबके लिए बहुत ज़रूरी ये सोचना है कि कैसे आप अपने घर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चाहते हैं कि आपको आए जी। इसके लिए आपको जो भी आप दीप दान करते हैं घर के अंदर, जो भी आप दीप से सजाते हैं, मोमबत्तियों से सजाते हैं जी, वो तो आप करो जी। उसके अलावा आप कोशिश करो 101 दीप या 108 दीप, कोशिश करो 108 या 51 या 101, 3 आपको मैंने अंतर बता दिए। इसकी आपको जोत पूजन करनी तिल के तेल, मैं दोबारा बता रहा हूँ, तिल के तेल की जी। जो आपने सरसों के तेल की जोत पूजन करी है, सीढ़ियों में लगा रहे हो, छज्जे में लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है जी, वो करो। अगर आप चाहते हैं शिव कालका धाम की समस्त शक्तियां आपके साथ खड़ी हो जाए जी, धाम की ऊर्जा, धाम की प्रोटेक्शन और आपके घर पर तगड़ी लग जाए, ऐसे में एक बहुत अच्छा ऑफर आपको बता दूं, मैं दोबारा बता दूं, 51, 101 या 108 मिट्टी की दिए लेके आओ जी। जितने बड़े आप ला सकते हो जलाने के, चाहे वो छोटे से भी हो चाहे बड़ा हो, जो चलता है। तिल का तेल शिव कालका धाम से, तिल का तेल शिव कालका धाम से लेके जाए जी, और बोले कि हे शिव कालका धाम की महाशक्तियों, जी, मैं आप सभी लोगों के लिए 108, 101, 51 दीपदान करने जा रहा हूं। शिव कालका धाम को साक्षी मान के इस जोत को स्वीकार करे इस दिवाली पे और मेरे घर में अपनी प्रोटेक्शन लगा दे। हे शिव कालका धाम की महाशक्ति, महादेव, महागुरुदेव जी, ऐसे कह के आप जोत पूजा कर दी। उसके बाद आपके घर में जो पॉजिटिव वाइब्स आने वाली, ये जोत आपको घर के अंदर ही जलानी है। जो आपका मंदिर है ना, जहाँ आपने लक्ष्मी सजाई है, उसी साइड में आपको सजाना है ये। और बनाने के बाद कोशिश करना, बना के वीडियो जरूर मुझे दिखाना, मुझे टैग करना, मैं जरूर देखूंगा यूट्यूब के माध्यम से। आप करके देखना और उसके बाद जो पॉजिटिव वाइब्स आपके पास आने वाली है ना, क्योंकि वो सिद्धियाँ मैं भेजूंगा और आपके घर में जो प्रोटेक्शन लगने वाली, दिवाली ऐसी बनने वाली कि ज़िंदगी में याद रखोगा। बहुत अच्छी दिवाली बनने वाली है, ये उपहार कर लो, अब बड़ा मजा आएगा। सारे तंत्र कटेगा, संकट कटेगा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, धाम की शक्ति लगेगी, प्रोटेक्शन घर में लगेगी और बढ़िया आप ताकतवर जाओगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। गुरुजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा गुरुजी। आज आपने कुछ ऐसे प्रश्नों के भी उत्तर दिए जो हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता थे, या हम सब लोगों के लिए वो एक रहस्य था। उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद आपका जी। और दोस्तों, आज हमने जाना कि अंधकार सिर्फ डर का प्रतीक नहीं बल्कि शांति और जागरूकता का भी प्रतीक है। गुरुजी ने हमें बताया सुरक्षा केवल बाहरी नहीं
अपितु आंतरिक जाप भी आवश्यक है। याद रखिए, जिस मन से डर खत्म हो जाए वहीं से सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है। जी, अगली रहस्यमयी रात में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों और कुछ नए सच्चाई के साथ। ठीक है। जय जय श्री राम श्री गुरु जी। महाकाल, जय शिव काल का धाम की। जय शिव।